Education is the manifestation of the perfection already exist in every human being. स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध कोटेशन। मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों, हमने किश्तियां भी न बदली और दरिया भी न बदले, हम डूबने वालों का जज्बा भी न बदला, है शौके सफर ऐसा कि मंजिल भी न पाई और रास्ता भी न बदला। यही हमारी एजुकेशन में होता रहा। चाहे कितनी भी नुकसान हुए, चाहे प्रगति बहुत अच्छी ना भी हुई हो, हमने रास्ते नहीं बदले। आज समय की डिमांड अलग है, आज बच्चे की स्पीड अलग है, आज तकाजा अलग है वक्त का, परंतु हम पुराने तरीके से ही करे जा रहे हैं अपना कार्य। इस दुनिया ने अपने इवोल्यूशन में इंफ्रा में बहुत काम हुआ, कम्युनिकेशन में, फूड में, आर्म्स में, हर जगह काम हुआ, बहुत तेजी से बदलाव हुए, बहुत अच्छे बदलाव हुए, परंतु शिक्षा में पुराने तरीके से नए रिजल्ट पाने का असफल प्रयास संस्थाएं कर रही थी और एक इम्पॉसिबल रिजल्ट का पेरेंट्स वेट कर रहे थे। संभव है क्या ये? कुछ ऐसा ही लगता है कि सामान बांध करके एक बच्चा स्टेशन पे खड़ा है, माँ बाप विदा करने के लिए खड़े हैं और दुनिया उसकी बेहतरी का इंतजाम करने के लिए खड़ी है, परंतु उसको नहीं पता जाना कहाँ है, बैठना कहाँ है। हर माता पिता की अपने बच्चे से शिक्षा में क्या अपेक्षा है कि एजुकेशन उसमें क्या चेंजेस लाए। कि तो सबसे पहले उसके अंदर स्वयं के प्रति विश्वास हो, श्रेष्ठता का सम्मान करे, वो अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व में समझ में आपस में बने, व्यवसाय में स्वावलंबन हो और व्यवहार में सामाजिकता हो। पढ़ लिख करके अगर बच्चा माता पिता का सम्मान ना करे, जो कन्वेंशनल स्कूल, साइबर स्कूल और होम स्कूलिंग से दूर था, जो सोशल स्कूल का पार्ट था, अगर वो सम्मान ना करे तो पढ़ाई किस काम की है। जिसको मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल ने काफी गंभीरता से समझा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा भी ना हो, बहुत काबिल भी ना हो पाया हो, तो कम से कम मेरा सम्मान तो ना खत्म करे। वो अगर बहुत काबिल है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरा सम्मान ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ा दर्द था जिसको मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल ने बहुत गंभीरता से समझा, क्योंकि आज की पढ़ाई में इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया आदमी कि वो परिवार दुनिया को तो छोड़ो, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए वो किसी की भी बलि देने में देर नहीं कर रहा। मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल की यही खासियत है दोस्तों। क्या फर्क है मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल और कन्वेंशनल स्कूल में? डियर फ्रेंड्स, कन्वेंशनल स्कूल एक रेजिमेंटल स्कूल है 8 से 2 की। उनका टारगेट होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं। जो लर्निंग है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है। वहाँ पर हम एक आइडेंटिकल बच्चे तैयार करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए। मगर मेरा बच्चा तो डिफरेंट है, मेरे बच्चे के लिए क्या, आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं। जो समाज में फुली अवेलेबल है उसमें आपके बच्चे की अपनी भागीदारी और आइडेंटिटी ढूंढें, मगर नहीं। मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल कहता है कि सिलेबस मेरे बच्चे की तरह हो, मेरे बच्चे की कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हो। मेरे बच्चे पे पीयर प्रेशर नहीं, मेरे बच्चे पर दुनिया में एक्सीलेंस होने का एम हो मेरे बच्चे के पास। मेरे बच्चे के पास फ्लेक्सिबल टाइम हो सब्जेक्ट के लिए और उसको पढ़ने के लिए टाइम फ्लेक्सिबल हो। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे की कॉपी होने के लिए नहीं आया। हर बच्चा एक इंडिविजुअल और एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ आया है। मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल की स्थापना जो कन्वेंशनल स्कूल की प्रॉब्लम्स थी, जो होम स्कूलिंग की जो दिक्कतें थी, जो कॉन्स था, या जो साइबर स्कूल की प्रॉब्लमें थी, इन सबको समझ करके की गई। जैसे होम स्कूलिंग में हर पेरेंट्स उतना क्वालिफाइड नहीं हो सकता, उतना समय नहीं दे सकता। साइबर स्कूल में आप होम स्कूलिंग के बेनिफिट नहीं दे सकते,
कन्वेंशनल स्कूल उन दोनों चीज़ों से गायब था क्योंकि उसका एक कलेक्टिव सवाल था। अब इन तीनों का सोशल स्कूल, जहाँ पर EQ है, जहाँ पर SQ है, जहाँ एडवर्सिटी सिचुएशंस है, इन सब के ऊपर जहाँ पर बहुत जोर है, क्योंकि इन पहले तीनों कन्वेंशनल स्कूल, होम स्कूल और साइबर स्कूल से तैयार होने के बाद आखिर समाज में भूमिका निभानी थी, उसकी ट्रेनिंग कब होती? ये समाज में भूमिका निभाने के लिए ही सोशल स्कूल का जन्म हुआ, जिसको मुनि ग्लोबल स्कूल ने प्रमुखता से लिया। IPDS इनहेरेंट पोटेंशियल डिस्कवरी सिस्टम से सिलेक्शन और करियर का तय करना, उसके बाद सोशल स्कूल में उसकी भागीदारी, क्योंकि बच्चे को समाज में कहाँ खड़ा होना है वो जानना चाहता है, इससे उसकी भागीदारी, और उसके लिए साइबर स्कूल, कन्वेंशनल स्कूल और होम स्कूल, क्योंकि होम स्कूल में हमने पेरेंट्स को टीचर की जगह बडी बनाया है, क्योंकि आज माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे पहुंच गए हैं। आज रिश्तों में बिल्कुल भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो सकता, जबकि वो सबसे बेस्ट होना चाहिए था। इसके लिए हमने होम स्कूलिंग के तरीके को इस्तेमाल किया। अब होता क्या है कि लोग अक्सर पूछते हैं क्या ये लीगल है, तो ये बिल्कुल लीगल है। सन 2013 के अंदर इसके नोटिफिकेशन हुआ है कि ये लीगल है, और हमने क्योंकि इसमें बच्चे को, छोटे बच्चे को ग्रोथ हैबिट से जो काम शुरू किया, जैसे आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, देयर इज नो नेगेटिविटी, ऑल प्रॉब्लम्स आर माई टेस्ट, ग्रेटिट्यूड, संयम, संकल्प, इन जब 6 चीज़ों से बच्चे को तैयार करते हैं, रियली इस दुनिया में ये मुनि का बच्चा दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। ये इस दुनिया के लिए कठिन परिस्थिति में भी एक मापदंड स्थापित करने वाला बच्चा बन जाता है। आप भी गर्व करते हैं कि हमने किसी बेहतर बच्चे के भविष्य के लिए कार्य किया, और मुनि ग्लोबल स्कूल भी गौरवान्वित होता है कि उसने इस राष्ट्र, इस दुनिया के भविष्य के लिए बनने में अपना योगदान निभाया है। इस पेरेंट्स के जो फियर्स हैं वो बिल्कुल खत्म, क्योंकि बच्चा अगर समाज के लिए नहीं है तो है किसके लिए। हमने यूनिवर्सिटियों से संबंध किया, यूनिवर्सिटियाँ इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आपके रेगुलर स्कूल जहाँ पढ़ रहे हैं वो भी है। हमने उन स्कूलों से अगर आप नहीं निकालना चाहते तो भी ये काम हो सकता है, इजीली पॉसिबल, कि सर्टिफिकेट वो दें, इसके अंदर एटीट्यूड पे हम काम करें, ये तब भी पॉसिबल है, लीगल भी है। और दोस्तों, इस राष्ट्र और इस दुनिया के भविष्य के लिए, इस दुनिया में बेहतरी के लिए इस तरह के सिस्टम की अति आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम सब पिछड़ जाएं इस दुनिया को। जब ये मानव शरीर लिया तो बेहतर रोल और बेहतर भागीदारी करने में हम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। आओ जुड़ें और अपने बच्चे को बेस्ट की तरह ला के दिखाएं। साथियों, मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपके बच्चे के लिए कन्वेंशनल स्कूल, होम स्कूल, साइबर स्कूल और सोशल स्कूल के अलावा अगर आपको लगता है और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर देरी किस बात की। आओ जुड़ जाएं और एक अपने बेहतर बच्चे और एक दुनिया में एक रोल मॉडल के निर्माण में भागीदारी निभाएं और दुनिया को एक उदाहरण प्रस्तुत करें। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर, सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा तो हर रोज होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।